भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। कबीर जी ने समझाया है कि नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले तो गालियां तो मतलब इनका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। बिना गालियों के तो इनका सेंटेंस पूरा नहीं होता। अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे अन्य भी सुख महसूस करें और स्वयं को भी शांति रहे। ये परमात्मा का वचन है, सतगुरु रामपाल जी भगवान का आदेश है। ये वाणियां हमें इसलिए दी गई है प्रतिदिन नित्य नियम के रूप में पाठ करने के लिए, ताकि हम अपने गुरुदेव के इस आदेश की पालना करें। लेकिन दास आपको 2-4 एग्जाम्पल दिखा देता है भाई और बहनों, क्योंकि बहुत सारे नए भाई बहन जो अभी भी जुड़े हैं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से, जिनको पूरी हकीकत का पता नहीं है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की असलियत का पता नहीं है, तो आप लोगों को 2-4 ऑडियो सुना देता हूं। सबसे पहले आपको सुनाता हूं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सगे भतीजे, यानी गुरु जी के छोटे भाई महेंद्र के लड़के अमित की ऑडियो। वो मुझ पवन दास को किस प्रकार से मां बहन की गालियां दे रहा है, सुनिए सारनामी अमित की ऑडियो। सत साहिब, सत साहिब। अनुपम जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी भगत जी बोल रहे हैं। आप कौन? आप क्या करते हो? कौन बोल रहे हो जी? आप क्या करते हो? आप कौन बोल रहे हो भगत जी? मैं भी तो भगत जी बोल रहा हूँ, महेंद्र जी का लड़का। अमित भगत जी महेंद्र जी के लड़के? हाँ जी भगत जी बोलिए। हाँ तो भोसड़ी के तेरे की न बहन से तेरे किसने कह दिया मेरी सासू के? अब तेरे तो मतलब बहन से तू जो बोल लगा वही बोल लगा तू है। क्या बात है तू मतलब पेट तो मैं बताऊंगा तेरी नस खान तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी आवाज है भगत जी, मतलब लता मंगेशकर भी आवाज नहीं सुनी दांत ने कभी जिंदगी में। पूरा पशु फिर तेरा मन के को बता तुम ये नहीं करे ये नहीं करे मैं के को नहीं मना करे तो भी नहीं। अब उसके बाद में उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा की ऑडियो, जो उत्तर प्रदेश के लाखों भक्तों को हैंडल करता है। भाई जब उसके ये विचार हैं तो बाकी संगत को वो कौन सी खीर खिला रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक भगत है, वो उससे बात कर रहा था, भगत को जानना चाह रहा था, और स्टेट कोऑर्डिनेटर उसको गाली दे रहा, रंडी का बीज। यानी एक सारनामी व्यक्ति अपने ही गुरु भाई को रंडी का बीज कह रहा है। सुनिए। हेलो, संजीव हुड्डा जी सत साहिब। कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना होगा करना? क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इंतजाम। अरे आप हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो कि आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे मान जा। तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ में क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी ये धमकियां देना छोड़ दो। अरे फालतू बकवास मत ना मान जा। तो क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी, फालतू बकवास छोड़ो। मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। डंडा दे दूंगा। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। मुर्गा बना कर रोड पर ध्यान रखिए। 18 नवंबर को तो लखनऊ में क्या कर रहा है? तुम क्या मुर्गा बनाओगे? तुम तो कानपुर नहीं दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो, ध्यान रखिए। तुमने बहुत नुकसान कर ली, तुमने बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर वास्तव साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप रामपाल जी महाराज के वास्तव शिष्य हो तो आप कानपुर आकर के ढोकले की औलाद हो। आप रामचंद्र रंडी के बीज। अरे रामजादे बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी। यूपी के कितने बाप है तेरे? अरे 18 नवंबर को
हूँ मैं कुकर्म। अरे जी 18 नवंबर को क्या कर रहे हो बताइए। अरे मान जा, मगर रामचंद्र कुछ नहीं रखा। अरे समझ गया, तू जैसे गालीबाजों के लिए परमात्मा ने इसलिए हम जैसे नीचों खड़ा किया है। तुम जैसे माँ का लोग जो पूरे देश को लूट रहे हो। वो तेरी माँ का लोग छतपाल बैठा, उसने उसका थड़ पाड़ ले। उसके बाद में वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, एक तो होता है जिला कोऑर्डिनेटर, एक होता है स्टेट का कोऑर्डिनेटर, और एक होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर, यानी पूरे विश्व का कोऑर्डिनेटर। कितना बड़ा पोस्ट है ना, कितना बड़ा पद होगा। और इस पद पर जो व्यक्ति होगा उसमें तो कितना दिमाग होना चाहिए, कितना वो भगत होना चाहिए, कितनी सहनशीलता होनी चाहिए, कितना बोलने का जो है उसको वो तजुर्बा होना चाहिए। जो पूरे विश्व के भक्तों का कोऑर्डिनेटर है, देश राज दिल्ली वाला, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के शामली आश्रम को संभाल रहा है, मुझ पवन दास से बात करते हुए कह रहा है कि अब की बार यदि तूने मेरी फोटो फेसबुक या यूट्यूब पर डाली, क्योंकि वो मुझे मेरे घर पर मारने के लिए आया था, अपने सारनामी गुंडों को साथ लेकर मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे बच्चों को रसोई में बंद कर दिया, उनको धमकी दी और मुझे जानवरों की तरह मार के गए। वीडियो बार बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने उस बात को सोशल मीडिया पर डाल दिया, भक्तों को बताया, तो उसके तुरंत बाद उसका फ़ोन आया और मेरे को गालियां देने लगा। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मुझे गालियां देने लगा कि अपने साले के मुंह में मुतूंगा और तेरी छोरी को मैं कोठे पे बैठा दूंगा, कोठे पे। यानी इनके कोठे वालों से बहुत अच्छे संपर्क हैं। ये भगत नहीं है, कोऑर्डिनेटर नहीं है, दिल्ली में कोठे वालियों से इनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। तभी तो कह रहा कि अपने साले के मुंह में मुतूंगा अब की बार अगर मेरी फोटो डाल दे तो, और तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा। तो ये इनके बोल वचन सुन लो भाई और बहनों, ये कितना परमात्मा की मर्यादाओं में चल रहे हैं। सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ लिया। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरी सारी रिप तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे। ध्यान रखिए कब तेरे दिमाग में क्रॉस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? छोड़ दिया बच्ची निमठम्मा और सब ठम्मा कोठे में। बहन जो तू घना बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते हो भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ भाई। मेरी फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही मुझे। भाई साहब आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियाँ निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? अरे तू फोटो कैसे डाल रहा मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब के बाहर तेरे मुंह में मुत्तू मत, ध्यान रखिए। और डाल तो इनका फोटो मुंह में मुत्तोगे? ध्यान रख। इसके बाद में गुरुजी के सगे चाचा के लड़के सुरेश धनाना वाले की ऑडियो, वही सुरेश धनाना वाला अभी आपको पिछले से पिछले वीडियो में उसका इंटरव्यू सुनाया था ज्ञान गंगा पुस्तक से। ज्ञान गंगा पुस्तक पेज नंबर 301 से लेकर 303 तक उसका इंटरव्यू है, देख लेना। उसके मोबाइल नंबर भी हैं। जिसके लड़के को 11,000 वोल्टेज की बिजली ने पकड़ लिया था, वही सुरेश धनाने वाला, गुरुजी के परिवार से, धनाना गांव से, गुरुजी के सगे चाचा का लड़का, और मुझ पवन दास से बात करते हुए किस प्रकार से माँ बहन की गालियां दे रहा है, सुनिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं भाई जी? भगत जी राजस्थान से बोल रहा हूँ बड़े भाई। राजस्थान से, क्या नाम है भाई जी आपका? पवन दास। पवन दास जी। हाँ जी। मैंने मैसेज भेजा, तेरे किससे बात हुई है? भगत जी आज का अखबार पढ़ो ना, दैनिक जागरण हरियाणा का। मैं तेरी माँ की चूत पहले अभी मैसेज आज के बाद तेरा 25 गुरुजी तो मैं लाई करके होशियार खड़ा हूँ। मैं गुरुजी का भाई हूँ, समझ गया? कौन गुरुजी का भाई है? सुरेश दास बोल रहे हैं। अरे कौन भाई है गुरुजी का? बड़े भाई हमने तो खाली एक नाम सुना था, कोई महेंद्र दास नाम का है। आप कौन भाई आ गए? और मैं भाई हूँ उनका, छोटा लड़का। और मैं महेंद्र को मैं जानता नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश दास है मेरा, सुरेश दास है बड़े भाई। नाम 283 बड़ा कहानी लिखी हो रहे, ठीक है? अच्छा, ये भ्रमित करने की सारे गाइड पर हाथ मारूंगा। ये भ्रमित करे तो तेरे पास किसका मैसेज आया? कौन का मंत्र का मैसेज आया? दूतिया पंथी
बड़े भाई हमने तो कभी सुना नहीं, अभी जैसे वो AP सिंह वकील जी तो बोल रहे हैं ये बात। गुरुद्रोही मदर चौथ गुरुद्रोही हो तुम। आपने गुरु जी को गुरुद्रोही कर रखा है। आज भी मैं मिलाई कर करे था 2 नंबर जेल आगे खड़ा तेरा फूफाई मैसेज पढ़ा मैंने फोन आया है। ठीक है। और भाई और बहनों, इसके अलावा ना जाने कितने और ऐसे महापुरुष हैं। अगर मैं आपको सुनाने लग गया तो आज का हमारा वीडियो तो इन महापुरुषों की इन मीठी मीठी वाणियाँ सुनने में ही समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं समझदार को संकेत ही काफ़ी होता है। अब जब ये मुख्य आदमी ऐसे स्वभाव वाले हैं तो सोचिए इनके पीछे वाले कोऑर्डिनेटर, छोटे छोटे कोऑर्डिनेटर, और उन कोऑर्डिनेटरों के पीछे जो संगत बेचारी अंधी होके चल रही है, उनका क्या हाल होगा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, कबीर जी ने समझाया है कि नम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, बहुत आधीन होकर प्यार से बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, अपने आप को बड़ा सिद्ध नहीं करना चाहिए। ऐसी भाषा बोलिए जिससे अन्य भी सुख महसूस करें और स्वयं को भी शांति मिले। अब भाई मैं पवन दास तो इन भाई बहनों की तुलना में बहुत छोटा हूं। ये तो गुरुजी से 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, गुरुजी के परिवार वाले हैं। मैंने तो 2013 में नाम लिया था, जबकि मैं तो शांति दिखा रहा हूं और वो मेरे ऊपर किस प्रकार से शेर की तरह धाड़ रहे हैं। तो भाई इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। जिस घर में परमात्मा आया हुआ होता ना, लोग उसको परमात्मा नहीं मानते, और दीपक के नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो भाई इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की कुसंगति छोड़ो, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की कुसंगति छोड़ो। अगर भक्ति सफल करनी है तो ज्ञान को आधार बनाकर साध संगति से जुड़ जाओ। ऐसी भाषा बोलिए जिससे अन्य भी सुख महसूस करें और स्वयं को भी शांति रहे। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।